सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि अनार की खूबियाँ क्या होती हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, अनार के सेवन जी शरीर के लिए कितना जरूरी होता है? देखिए, अनार एक अच्छा फ्रूट है। जैसा आपने कहा कि एक अनार 100 बीमार यानी कि बीमारियों को, काफी बीमारियों को दूर करने की क्षमता इसमें होती है। गुण इसके अगर देखें तो इसमें अनेक गुण हैं। रक्तवर्धक यानी कि खून बढ़ाता है, धातुवर्धक है, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनकी वृद्धि करता है, बलवर्धक भी है, शरीर में शक्ति बढ़ाता है, शोधहर भी इसको बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। देखें, यानी कि कहीं पर भी अगर स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसको कम करता है। इसके अलावा जो है हमारे मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन को नरिश करता है। कहीं पर अगर किसी प्रकार का जो है आंतों में प्रॉब्लम हो, आंतें कमजोर हो गई हैं, यानी कि आपकी आंतों में अगर अब्जॉर्प्शन पावर कम हो गई है, उसके लिए बहुत अच्छा है। मल स्तंभन का काम भी करता है, यानी कि डायरिया वगैरह किसी को हो जाए तो उसमें अनार का प्रयोग बहुत फायदा करता है। इसके अतिरिक्त इनफर्टिलिटी में, फीमेल इनफर्टिलिटी विशेष रूप से, कि महिलाओं में यदि बच्चे पैदा होने में कुछ तकलीफ है, इनफर्टिलिटी की रोग उसको डॉक्टर ने बोला है, तो उसमें भी अनार काफी अच्छा काम करता है, क्योंकि ये धातु वृद्धि के लिए अच्छा है, यानी कि जो एग है उसकी पोटेंसी को बढ़ाता है। और अनेक प्रकार के गुण इसमें है। एंटी कैंसर भी इसको बताया गया है, प्लस विटामिन और मिनरल्स भी इसमें अनेक होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो कौन कौन से विटामिन होते हैं और किन किन बीमारियों में अनार का जूस सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है? विटामिन इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन डी भी इसके अंदर थोड़ी मात्रा में होता है, विटामिन के भी इसमें पाया जाता है, और इसके अलावा विटामिन B6 और B12 वो भी इसके अंदर पाया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन इत्यादि इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए बीमारियों की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बोला, विटामिन B6 और B12 वो भी इसके अंदर पाया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन इत्यादि इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए बीमारियों की अगर हम बात करें तो जैसा हमने बोला कि अनीमिया यदि किसी को है, खून की कमी है, इनफर्टिलिटी अगर किसी को है, हाई ब्लड प्रेशर अगर है, हार्ट का रोग है, आपको आंतों में कमजोरी है, बार बार आपको जो है मोशन आता है, या डायरिया आपको बार बार होता है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम यदि आपको है, ये तमाम जितने भी रोग हैं, इनमें आप अनार का सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसे कि इसमें पोषण बहुत है, न्यूट्रिशन बहुत है, तो जो कमजोर लोग हैं शारीरिक दृष्टि से, या जो है इम्यूनिटी जिनकी वीक है, एलर्जीज वगैरह उनको बार बार होती रहती हैं, वो लोग भी अनार का सेवन करेंगे तो आपको अनेक प्रकार के फायदे उससे मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बताया कि अनार कितना उपयोगी है, लेकिन अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या पत्तियां भी उतनी उपयोगी होती हैं? और डॉक्टर साहब, पत्तियों से कौन कौन से रोग दूर हो सकते हैं? अनार की पत्तियां डेफिनेटली काम आती हैं। अनार की पत्तियां जो है, अगर किसी को डायरिया है प्लस साथ में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, उसको खूनी दस्त जिसको बोलते हैं, या वॉमिटिंग में खून आ रहा है, तो उसमें अनार की पत्तियों का रस थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। इसके अलावा बेहोशी हो जाती है कई बार, या कोई अनकॉन्शियस हो गया है, या लू लग गई है, गर्मी बहुत ज्यादा लगी, उसमें भी अनार की पत्तियों का जूस थोड़ा सा निकाल के दिया जाता है। अनार की पत्तियों को तेल में पका करके तेल भी बनाया जाता है, और मांसपेशियां अगर ढीली हो गई हैं तो वो तेल उसमें मालिश करने से मांसपेशियां टाइट होती है। बहुत अच्छा जो है पत्तियों का प्रयोग इसमें लिखा है, और पत्तियों का प्रयोग केवल जूस के रूप में और तेल के रूप में नहीं, और भी इनके चूर्ण वगैरह बना करके भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं मुजफ्फरनगर से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुजफ्फरनगर से अमित बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। सियाटिका की प्रॉब्लम है सर, बैक पेन रहता है, नीचे तक वो जाता है, मेरे एडी तक जाता है। अच्छा, तो इसके लिए सर कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं सर थोड़ा सा? देखिए, बहुत सिंपल सा इलाज तो ये है कि तेल की मालिश जरूर करें कमर में, लोअर बैक जो आपकी है, और पूरी टांग के अंदर। चाहे तो तेल के अंदर तिल का तेल लेकर के उसमें थोड़ा लहसुन और अदरक डाल के आप पका लीजिए। अजवाइन भी थोड़ा, 3 चीज डाल लीजिए, अजवाइन, लहसुन और अदरक। तो थोड़ा सा तेल में एक ऐसी प्रॉपर्टी, क्वालिटी उसमें डेवलप हो जाएगी कि वो थोड़ा दर्द में आराम करेगा, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में आराम करेगा। इसके अतिरिक्त जो है मेथी और सौंठ का चूर्ण बराबर बराबर मात्रा में आप ले लीजिए, और इस को मिला करके मिक्सचर बनाएं। इस मिश्रण में से एक एक चम्मच लंच के बाद और रात को खाने के बाद आपको गुनगुने पानी से लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो रोग है
उसको अच्छी तरह से समझ करके कितना पुराना रोग है या जो है कितनी गंभीरता की स्थिति वहां बनी हुई है, मांसपेशियां कितनी आपकी स्टिफ हो गई हैं, ये चीजें आपको समझनी चाहिए। ये केवल डॉक्टर की समझने की चीजें नहीं है, ये पेशेंट को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि मुझे जो रोग हुआ है ये रोग कितना गंभीर है, कितना साधारण है, कितना मुश्किल है, कितना समय इसमें लग सकता है। क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे उसको, जब तक आप उसको सीरियसली जो है समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप फिर सीरियसली उपचार भी नहीं करेंगे, चिकित्सा भी उसकी नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आपको हमने सुविधा एक दी है कि कोई दिक्कत हो, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप हमारे जो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको नियमित रूप से बराबर हम बताते रहते हैं, वहां पर एक नंबर अपना रजिस्टर जरूर कराएं ताकि डॉक्टर्स आपसे बात कर सकें, आपके रोग को समझ सकें। या हमारी किसी क्लिनिक पर भी आप जा सकते हैं। शाटिका का रोग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग इस रोग से परेशान होते हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी कर लिया, अनेक प्रकार की चिकित्सा आपने कर ली, लेकिन आराम नहीं आता है। क्योंकि हो सकता है खान पान में कहीं गड़बड़ चल रही है, हो सकता है लाइफस्टाइल में कहीं गड़बड़ चल रही है, हो सकता है रोग आपका इतना क्रॉनिक हो गया है कि केवल आपको ये मालिश से बात नहीं बनेगी, आपको प्रॉपर औषधि उसकी लेनी पड़ेगी, हो सकता है आपको पंचकर्म चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है विस्तार से हम बार बार आपको याद दिलाते हैं, समझाते हैं। रोग इससे पहले कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि आपके जीवन को बिल्कुल वो जो है एक निर्जीव बना दे। आप कई बार देखा कि डॉक्टर ही बोलते हैं कि भैया नस दबी हुई है, ज्यादा अगर आप नहीं करेंगे तो पैरालिसिस हो जाएगा आपको, अगर इलाज नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप जो है बिस्तर पर आ सकते हैं, आप व्हील चेयर पर आ सकते हैं। ये जो हमारी नर्वस सिस्टम है बड़ी समझने वाली एक सिस्टम है, इसको समझ करके और इसकी रक्षा करना, इसको स्वस्थ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि अनार कितना उपयोगी है और किन किन बीमारियों में फायदा करता है, लेकिन डॉक्टर साहब अनार का टेस्ट तो मीठा होता है जी, तो क्या डायबिटिक पेशेंट इससे महरूम रहेंगे? मीठा होता है, थोड़ा सा खट्टापन भी होता है और कसेला भी होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से 3 टेस्ट उसके अंदर होते हैं। डायबिटिक पेशेंट अगर खाना चाहते हैं, क्योंकि काफी गुण है उसके अंदर, खा सकते हैं, लेकिन जूस ना पिए उसका। दाने जो होते हैं अनार के उनको खाएं और अधिक मात्रा में ना खाएं, तो फिर कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट्स के जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज जो हमारी होती हैं वो थोड़ी हार्ड होने लगती हैं, तो अनार के सेवन से वो हार्ड नहीं हो पाती हैं और सॉफ्ट रहती हैं। इसके अलावा हृदय को शक्ति देता है, हमारी जो मांसपेशी है, हार्ट की जो मसल्स हैं उनको शक्ति देता है। तो डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं अनार के दाने, लेकिन मात्रा कम खाएं, बहुत अधिक मात्रा में सेवन उसका ना करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय है इलाहाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है बड़ा जानने में चीजें जी। थैंक यू सर। एक्चुअली ये हुआ था कि कुछ दिन पहले मेरे को राइट साइड, मतलब ये नाभि के राइट साइड थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा। तो फिर लोकल डॉक्टर में दिखाया था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला जी। तो उसमें कुछ राइट किडनी में थोड़ा सा मेरे को ना स्टोन निकला है 4 mm का। अच्छा। तो सर ने तो बोला है कि मतलब ये तो पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। जी जी। तो सर आप कुछ बताएंगे इस बारे में कि सर मैं क्या दवाई लूं, जैसे क्या? देखो जैसा कि डॉक्टर ने भी आपको कहा है कि पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी, तो बिल्कुल आप जो है उसमें विश्वास करें, डॉक्टर की बात में भी विश्वास करें और साथ में ये भी समझें कि निकलेगी कैसे। कई चीजें हैं, अगर आपको कुल्थ की दाल मिलती है, कुल्थी बोलते हैं उसको, 1 चम्मच बड़ा, अरे करीब 10 ग्राम के करीब दाल 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको उबालिए अच्छी तरह से, जब आधा गिलास बचे छान करके पी लीजिए। इसी प्रकार सुबह भिगोइए, शाम को ले लीजिए। साथ में पानी जरूर पीना चाहिए, नारियल पानी, तरबूज का सेवन आप करें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और धनिये का पानी भी आपको फायदा करेगा। साबुत धनिया थोड़ा सा कूट करके रख लें, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल करें अच्छी तरह, आधा गिलास या आधे से भी कम बचे, चौथाई बच जाए, उसको छान करके आप दिन में 2 बार पिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और अगर किडनी में स्टोन आपको है, जैसा कि अल्ट्रासाउंड में आया है, तो उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं। आयुर्वेद में काफी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो किडनी स्टोन में बहुत लाभ पहुंचाती हैं, तो उनका सेवन जरूर करें। जैसे कि आपको बार बार हम कहते हैं कि आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है
जो न केवल शारीरिक लेवल पर बल्कि मानसिक लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर हमें बिल्कुल स्वस्थ बनाता है। बहुत सारी हम बातें करते हैं आपसे, बहुत बारी आपको समझाते भी हैं कि कभी कभार हमारे जो रोग हमारे शरीर में जो दिख रहे हैं उनका मूल कारण सूक्ष्म में होता है। जो सटल बॉडी हमारी है, सूक्ष्म शरीर जो हमारा है, वहां पर जो एनर्जीज हमारी काम कर रही हैं, जो शक्तियां काम कर रही हैं, उन शक्तियों में जब कुछ गड़बड़ी आती है, इम्बैलेंस उनके अंदर होता है, तो वो शारीरिक लेवल पर रोग के रूप में वो स्थिर हो जाती है। आजकल बहुत काम इसके ऊपर चल रहा है, पूरे विश्व भर में काम चल रहा है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं जहाँ पर क्वांटम हीलिंग, एनर्जी मेरिडियंस, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे हमें जो है देखना है कि वो अलाइनमेंट उनकी सही है या गलत है। तो थोड़ा सा आपसे मेरा निवेदन है, बार बार मैं कहता हूँ कि अपने इस शरीर के बारे में, अपने इस सूक्ष्म शरीर के बारे में, ये जो पूरा हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त जरूर करना चाहिए। मैं तो बल्कि आजकल स्कूलों में ये काफी बच्चों को हमने एक प्रोग्राम बनाया जीवा के माध्यम से, कि जो स्कूलों में हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपकी कौन सी प्रकृति है, आपका मन क्या है, इमोशंस क्या होते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्योंकि जो शिक्षा है हमारी, वो शिक्षा के माध्यम से हमें ये चीजें सब आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल इसलिए पढ़ाई जाती है कि भाई आप पढ़ करके इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, मैनेजर बन जाएं और आपको नौकरी मिल जाए। केवल नौकरी तक जो है शिक्षा का काम नहीं है। शिक्षा जो है हमें ये भी सिखाती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, संपन्न बनाएं और आनंद के साथ अपना जीवन जिए। बहुत सारे आजकल मैं पेशेंट्स से मिलता हूं जब, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि उनके जो रोग हैं वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, जो कि अगर स्कूल में उनको बता दी गई होती कि किस तरह से आपको इनको हैंडल करना है, तो आज शायद बीमार नहीं होते। तो इसलिए हमने जीवा के माध्यम से स्कूलों में भी एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको हम बच्चों को सिखाते हैं आयुर्वेद के कुछ मूल सिद्धांत, किस प्रकार से वो स्वस्थ रह सकते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि अनार को लेकर डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी। देखिए, अनार, जैसा मैंने कहा कि अनार का जूस यदि पिए तो हार्ट आपका मजबूत रहेगा। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत फायदा करता है। अगर आपको लूज मोशंस लगे हुए हैं, डायरिया आपको हो गया है, उसमें अनार का जूस पिए, लेकिन पूरा गिलास भर के नहीं पिए, थोड़ा थोड़ा करके 20-30 मिलीलीटर के करीब आप पिए एक बार में, और उसको धीरे धीरे जो है दिन में 4-5 बार में करके आप जूस ताज़ा निकालें, भर के मत रखिए, ताज़ा थोड़ा सा निकालिए और उसको पी लीजिए। इसके अतिरिक्त जो है अनार दाना, आपने देखा होगा, अनार दाने का प्रयोग मसालों में भी किया जाता है, कई बार सब्जी में भी डालते हैं। तो अनार दाना थोड़ा सा उसमें भुना हुआ हींग और जीरे का भुना हुआ पाउडर वो मिलाएं तो पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी प्रकार से अनार दाने में थोड़ा सा शहद मिला के अगर आप खाएंगे तो खांसी आपकी दूर हो जाएगी। और दमा हो, खांसी हो, उसमें अनार के पत्तों का काढ़ा बना करके भी दिया जाता है। अनार के पत्तों को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से आपको खांसी और सांस में भी रिलीफ मिलता है। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि अनार कितना फायदेमंद है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या इसके सेवन को लेकर कोई परहेज या सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो ये है कि मात्रा का ध्यान रखें, अपने पाचन के अनुसार मात्रा का सेवन करें। काट के दाने उसके निकालते हैं तो खा लेना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। काट के रखने से थोड़ा सा उसमें विकार आता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। हमने रोगों का जब जिक्र किया था, तो जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा अवॉइड करें इसको। कई बार हम कहते हैं ना ताकत की चीज है, तो लो ब्लड प्रेशर वाले भी अनार का जूस पी लेते हैं कई बार, तो उनको कभी कभार हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा कम हो सकता है इससे, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करता है अनार जो। तो लो ब्लड प्रेशर वालों को क्या करना चाहिए, उनको कुछ गर्म चीज पीनी चाहिए, जैसे कि गर्म कोई जड़ी बूटियों का मिक्सचर बना करके उबाल करके काढ़ा बना के पिए, गर्म दूध पिए, तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे परफेक्ट लाइफ के लिए क्यों जरूरी है शाकाहार। देखिए, जरूरी इसलिए कि हमारा ये सिस्टम जो है, जो ह्यूमन सिस्टम है, इसका डिजाइन ही वेजिटेरियन है। आप अगर देखें गौर से कभी इसको, तो इसमें जितना भी डिजाइन है वही शाकाहारी जो दूसरे जीव जंतु होते हैं उनमें भी ऐसा ही सेम डिजाइन है। हमारा डिजाइन जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कार्निवोर्स हम नहीं है।
आप हमारे कैनाइन बड़े नहीं है, हमारी आंत बहुत छोटी नहीं है, बड़ी आंत है, हमारी लंबी आंत है। हम जीभ से पानी नहीं पीते जैसे कि और मीट ईटिंग एनिमल्स। तो डिजाइन का ही सबसे पहले हमें देखना है। इसके अलावा अगर गुणों की बात करें, फायदे की बात करें, तो वेजिटेरियन डाइट जब हम खाते हैं तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी शांत रहता है। ऐसी काफी सारी क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं कि नॉनवेज खाने से माइंड ज्यादा वायलेंट होता है, एग्रेसिव होता है। वेजिटेरियन, जिसको कि हम सात्विक भोजन भी कहते हैं, उससे मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, मन प्रसन्न रहता है। यही नहीं, हमारी जो आंतें हैं वो वेजिटेरियन फूड अगर हम खाएं तो आंतें हमारी क्लीन रहती हैं, साफ रहती हैं और हेल्दी रहती हैं। इसके अतिरिक्त हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो वेजिटेरियन डाइट, एल्कलाइन डाइट भी हम बार बार आपको कहते हैं। कैंसर जैसे रोगों में भी एल्कलाइन डाइट बताई जाती है आजकल, जो कि वेजिटेरियन ही है। एल्कलाइन मीन्स वेजिटेबल्स, फ्रूट, सलाद, ये सब एल्कलाइन है, इनका सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वेजिटेरियन डाइट वेट नहीं बढ़ने देती आपका। जिन लोगों को वेट का जो है प्रॉब्लम रहता है तो वेजिटेरियन डाइट खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, वेजिटेरियन का मतलब अनहेल्दी वेजिटेरियन नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप फ्राइड, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करें, ग्रेवी बना दें टमाटर की, उसमें प्याज लहसुन पूरा भर के जो है मसाले डाल करके, वो नहीं। उससे जो है, जो वेजिटेरियन फूड है, शाकाहार भोजन जो हमारा है, उसके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अच्छा साफ सुथरा सात्विक भोजन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।